हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप सबको चांद रात मुबारक। और ये है चांद रात, और यहाँ पे सबसे पहले जैसे ही चांद नज़र आया तो मैं चली गई अपने बाबा की तरफ, चाचू की तरफ। और क्योंकि मेरी कज़न बैठी हुई थी इत्तिकाफ़ पे, तो हमने उनको रिसीव करना था और यहाँ पे हम गए थे उनको रिसीव करने के लिए। खैर यहाँ पे वो उठ चुकी थी और दुआ हो गई थी कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे अब्दुर्रहमान कह रहा था कि आप मामा मुझे भी पहनाएं, मैं भी उठाऊं। अगर वो उनकी मामा ने उनको पहनाए या मुझे पहनाए, खैर बच्चे तो ऐसी वैसी ज़िद करते ही रहते हैं। अच्छा जी, सब काम हो गए थे और खाने में वहाँ पे बनी थी बिरयानी, रायता और बॉटल वगैरह। उसके बाद मैं घर आ गई और घर आने के बाद थोड़े बहुत काम थे, कपड़े वगैरह प्रेस करने थे। और फिर हमने मंगवाया शामी बर्गर। और पता नहीं क्यों ऐसी फील, अच्छा चांद रात को शामी बर्गर खाया जाए तो एक अलग सी फ़ील आती है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा, एक यूनिक उसका टेस्ट लग रहा होता है आम दिनों की निस्बत। और यहाँ पे अब मैं लेके आई थी एक न्यू बेडशीट ईद के लिए, क्योंकि ईद हो, खुशियाँ होती हैं और उसके साथ साथ आपके कपड़े न्यू होते हैं और आपकी चीज़ें न्यू होती हैं। तो क्यों ना अपने घर को भी मेंटेन किया जाए और न्यू न्यू चीज़ें लगाई जाएं। और यहाँ पे मैं बेडशीट ले आई हुई थी और मैंने यहाँ पे बेडशीट बिछाई और उसके बाद मैं यहाँ पे सुला दूँगी बच्चों को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था और मैंने काफ़ी काम भी करने थे, क्योंकि बच्चों के साथ तो काम करना, मैनेज करना बहुत ही थोड़ा टफ़ हो जाता है। खैर यहाँ पे उनको सुलाने के बाद मैंने यहाँ पे बनाई सेवइयाँ दूध वाली। और फजर की नमाज़ भी मैंने कंप्लीट कर ली थी, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली थी। और उसके बाद ईद की नमाज़ भी अदा कर ली थी सबसे। और जी यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ चुके थे ईद की नमाज़ पढ़ के, और ये जो फिर रहे ये हैं मेरी जेठानी के बच्चे। और यहाँ पे उनको दी ईद और उनसे बोला कि आ जाओ आज की अपनी ईद ले लो। खैर छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं और यही बच्चों की ईद ही होती है और बच्चे खुश हो जाते हैं। और जब हम छोटे होते थे हमें ईद मिलती थी तो हम भी बहुत खुश होते थे। खैर ऐसे ही टाइम होता और टाइम गुजरता जाता है और आहिस्ता आहिस्ता हर बंदे का, हर शख्स का एक कोई ना कोई टाइम आता जाता है। खैर ये मेरी जेठानी के दो बेटे हैं और उनके साथ एक बेटी है। और ये जो एक सेम कलर्स में जो जिनके ड्रेसेस हैं, ये दोनों अल्हम्दुलिल्लाह मेरे छोटे छोटे बेबीज़ हैं। और यहाँ पे मैंने खाई थी दूध वाली सेवइयाँ, क्योंकि छोटी ईद थी और मीठी ईद थी और मीठा तो होना लाजमी था। खैर यहाँ पे आ गई उसके बाद मेरी जेठानियाँ, क्योंकि वो जा रही थी अपनी मामा की तरफ, उनकी तरफ थी उनकी दावत और नाश्ते की दावत थी और वो वहाँ पे गई थी। तो जाते जाते वो मुझसे मिल गई और यहाँ पे वो मुझसे मिलने आई थी तो मैं उनकी मेहंदी देख रही थी और उनको मैं कह रही थी कि आप अच्छी लग रही हैं। खैर आप भी एक दूसरे की तारीफ़ किया करें, तारीफ़ करने से, एक दूसरे से अच्छे तरीके से बात करने से प्यार बढ़ता है और दिलों में मोहब्बतें पैदा होती हैं। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. और जी मेरी यहाँ पे जेठानी जो दोनों हैं वो जा चुकी थी, उसके बाद आ गई मेरी हेल्पर मुझसे ईद मिलने के लिए और उनके साथ आई उनकी बेटी। और रीबा को भी हमने ईद दी थी। जो रीबा है वो मेरी हेल्पर है, उनकी बेटी हैं। और ये बस बात बताने का मकसद ये है कि आप छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, प्लीज़ सबके साथ शेयर करें। और यही त्यौहार होते हैं, यही दिन होते हैं जब इंसान एक दूसरे का खुशियाँ सेलिब्रेट करता है। कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। और वैसे भी हमारा इनके साथ एक फैमिली जैसा है रिलेशन। हमारे बीच कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो मेरी हेल्पर हैं या फिर मैं ऐसे ही हूँ या मैं काम करवाती हूँ। प्लीज़ ऐसा आप लोग भी ना रखा करें। अगर ऐसा रखेंगे तो हर चीज़ की जो होगी एक फ़र्क होगा उसका, वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जी, खाना बनाया और खाने का फुल क्लिप मुझसे मिसिंग हो गया और जितना भी था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। खाने में मैंने बनाया था आज मटन और साथ बीफ का सालन। और उसके बाद आ गए मेरे बाबा और वो मुझसे ईद मिलने आए थे। और उसके बाद मैं चली गई थी ऊपर और ऊपर गई और ऊपर जाके मैंने क्योंकि लगवानी थी मेहंदी, सारा दिन ऐसे ही गुजर गया और मेहंदी लगाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और यहाँ पे मेरी जेठ हैं जो मुझे ईद दे रहे हैं। और उसके बाद ईद ली और ईद लेने के बाद मैंने लगवाई मेहंदी। और आप यकीन करें मेहंदी लगाना इतना डिफ़िकल्ट हो गया था। साथ साथ जो मुस्तफ़ा था मुझे इतना तंग कर रहा था कि मुझसे मेहंदी ही नहीं लगवाई जा रही थी।
और अभी मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा छोटा है तो इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा गोद कहता है कि मुझे गोदी में उठाएं मामा। खैर बोलता तो नहीं है लेकिन उसके एक्सप्रेशंस बता देते हैं, वो रोता है और पता चल जाता है कि क्या कह रहा है। ज़ाहिर सी बात है कि माँ अपने बच्चे की सारी जो उसकी लैंग्वेज होती है, जो उसका टॉकिंग स्टाइल होता है, हर चीज़ समझती है। खैर यहाँ पे मेहंदी बड़ी मुश्किल लग गई थी और तकरीबन रात का 1 बज चुका था। उसके बाद मुझे हस्बैंड ने मेरी आवाज़ दी कि आओ चलते हैं बाहर। और बाहर गए तो काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे तो मैंने सोचा क्यों ना बर्गर्स ले लिए जाएं और घर जाके खाए जाए आराम से सुकून से बेड पे बैठ के, क्योंकि कमर भी काफ़ी पेन हो रही थी और काफ़ी सारा दिन भी ऐसे बस लग गया और स्पेंड हो गया। खैर जिस तरह रमज़ान जल्दी जल्दी गुजर गए और रोज़े मुकम्मल हो गए, इसी तरह जल्दी जल्दी ईद भी मुकम्मल हो गई। और अब जो आप व्लॉग देख रहे होंगे यहाँ पे ईद ख़त्म हो चुकी होगी। और अच्छा उसके बाद है ये जी सेकंड डे का व्लॉग। और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और यूँ काफ़ी डेज़ की थकावट थी तो उसके बाद मैं सो गई और मैंने कुछ भी नहीं किया था इतना कुछ ख़ास, तो मैंने इसलिए शूट भी नहीं किया। उसके बाद सेकंड डे और काफ़ी रात हो चुकी थी तो मैं चली गई अपनी चाची की तरफ और वहाँ पे बना हुआ था जी बिरयानी और उसके साथ बने हुए थे कोफ्ते और काफ़ी ज़्यादा अच्छी बिरयानी बनी हुई थी। और मेरी चाची काफ़ी ज़्यादा अच्छी बिरयानी बनाती है और एक फ़ैमिली में कोई ना कोई एक स्पेशल बंदा होता है जिसके हाथ की बिरयानी, जिसके हाथ के पाए बहुत अच्छे होते हैं। और हर एक इंसान की एक स्पेशलिटी होती है कि कोई लोग होते हैं जो बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हैं और कोई होते हैं जिनके हाथ के पाए बहुत अच्छे होते हैं। आप सबसे ज़्यादा अच्छा क्या बनाते हैं मेरे साथ ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिएगा। ईद पे अपनों के साथ ना मिला जाए तो ये तो ईद होती ही नहीं है। तो बस यहाँ पे मेरे कज़न्स आए हुए थे और एक कज़न है मेरी जिसकी शादी हुई है, वो मैरिड हैं। और वहाँ पे इसके अलावा उनके हस्बैंड थे। हम दोनों कज़न्स आई हुई थी क्योंकि हम मैरिड हैं और बाकी सब अनमैरिड हैं। और जो मेरे कज़न्स हैं काफ़ी छोटे हैं और इतनी उनकी एज नहीं है क्योंकि हमारी काफ़ी यंग एज में शादी हो गई हुई है और तकरीबन हम 18 के हैं थे तो हमारी शादी हो गई थी। और बस यहाँ पे हम इंजॉय कर रहे थे, यहाँ पे खाना खा रहे थे और मैं इनकी बिरयानी की तारीफ़ कर रही थी कि आपने बिरयानी बहुत अच्छी बनाई है, क्योंकि मुझे वाकई इनके हाथ की बिरयानी बहुत अच्छी लगती है। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि मैं अपने एक व्लॉग में आपसे शेयर कर चुकी हूँ कि मैं बिल्कुल आपको एक सिंपल सी रूटीन दिखाऊंगी अपनी, जिसमें बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं होगा। और जी मैं आपको बताती चलूँ कि आप मेरे व्लॉग्स में बिल्कुल सिंपल मेरी रूटीन देखेंगे, जिस तरह सबके घर में रूटीन चल रही होती है, सिंपल चीज़ें चल रही होती हैं, सिंपल खाना चल रहा होता है। इसी तरह हम भी, जैसे हम हैं वैसे ही आप हैं, जैसे आप हैं वैसे ही हम हैं और हम लोग सिंपल से हैं। और जैसे हम सिंपल हैं इसी तरह की मैं आपके साथ रूटीन अपनी शेयर करूँगी ताकि किसी का भी दिल ना दुखे। और ज़ाहिर सी बात है शो ऑफ़ करना और दिखाना कि हमारे घर पे ये देखें, मैं मेरी आपके साथ जो वीडियो शेयर करने का मकसद है वो यही है कि मैं बस सिंपल रूटीन दिखाऊं। और जिस तरह लोगों के घरों में, आपके घरों में, हमारे घरों में रूटीन चल रही होती हैं और यही रूटीन होती हैं। और बाकी व्लॉग्स का तो मुझे लोग पता नहीं, खैर लेकिन मैंने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा जब वीडियो ऑन होती है तो लोग काफ़ी शो ऑफ़ करना शुरू हो जाते हैं। मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूँगी और सिर्फ़ सिंपल दिखाऊँगी जो आपको अच्छा लगेगा। और बस अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और यहाँ मैं अपनी कज़न से ईद ले रही थी कि मुझे ईद दो, तो ये मुझसे छोटा है और इतना भी हमारे फ़र्क नहीं है, लेकिन ये तकरीबन 11 मंथ मुझसे छोटा है और ये मेरी चाची का बेटा है। और यहाँ पे मैं कह रही थी कि मुझे ईद दो, नहीं मुझे ईद चाहिए है, मैं मजाक कर रही थी। ज़ाहिर सी बात है हमने इसको ईद देनी है और भाई है, छोटा है। और उसके बाद यहाँ पे खाना वगैरह इंजॉय कर लिया, उसके बाद बातें शादी की, साथ बन गई चाय और चाय बन गई। उसके साथ कज़न लेके आई हुई थी केक और केक कट किया और केक खाया। उसके बाद बस और यहाँ पे बस बातें शातें चल रही थी और वही ईद पे जो चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे मेरी कज़न मुझसे ईद मांग रही थी कि मुझे आप ईद दें। खैर थोड़ा बहुत बंदा तंग करता है, ज़ाहिर है छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। और यहाँ पे मैं उनको सी ऑफ करी थी कि चलो ठीक है मैं जा रही हूँ, टेक केयर, फिर मिलूँगी। और दिल भी थोड़ा सा होता है कि इतने टाइम बाद मिल रहे हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे तो मिला नहीं जाता है, क्योंकि इतनी बिज़ी रूटीन होती है और अपना घर छोड़ के भी आया नहीं जाता है। और मैं काफ़ी ज़्यादा इनसे दूर रहती हूँ, तकरीबन 1 घंटा लग जाता है मुझे इनके से मिलने जाने के लिए।
बस और यहाँ पे मैं इनको सी ऑफ़ करूँगी और उसके बाद में चले जाऊँगी घर। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी अपनी कज़न की पेंटिंग। वो कह रही थी कि आप प्लीज़ अपनी वीडियो में ये भी शेयर करें, और मैंने आपके साथ ये शेयर की हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं ये बनाई हुई हैं मेरी कज़न ने, और हैंड पेंटिंग है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी अपने चाचू की पिक्चर्स, जो कि पुलिस में हैं, एसएचओ हैं। और मैंने कहा क्यों ना इनकी भी जो पिक्चर है मैं आपके साथ शेयर करूं। खैर, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है मैं उनकी थैंकफुल हूँ। फिर मिलूँगी। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।